कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी ऑफ 24 चैनल पे। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं चैप्टर 5, 6 और 7 को और 8 को डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। देखिए, चैप्टर 5 है छोटूस हाउस। ठीक, इसमें चैप्टर 5 में छोटू कहाँ जाता है? छोटू जाता है मुंबई। मुंबई जाता है तो मुंबई क्या है? एक मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे क्राउडेड सिटी मुंबई है। वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सिटी अगर शहर की बात करें तो किसकी बात करें? अगर सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज़ टू क्रॉस मैनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। हमें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे दिल्ली के बाद हमें राजस्थान क्रॉस करना है, राजस्थान का गुजरात पड़ता है, गुजरात का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है मुंबई है। और जो डिस्टेंस है मुंबई से दिल्ली के बीच में, वो डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए, एक क्वेश्चन एक आया हुआ है कि आपको दिल्ली से भोपाल जाना है तो कौन कौन से स्टेट्स आपके रास्ते में पड़ेंगे, या मुंबई का पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में कई बार इसमें एक चीज़ और था कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। मुझे पता बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या डिफरेंस है हाउस और होम में। तो मैं आपको बताता हूँ हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। पहले हम होम की बात करते हैं। तो होम, होम किसे कहते हैं हम लोग? पहले चीज़ तो दोनों को ही मतलब घर होता है। होम या हाउस बोलें, दोनों मतलब घर होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो अब होम किसकी? होम के लिए मतलब क्या है कि होम मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब जो हमारा खुद का घर है। ऑन रेजिडेंस, जहाँ पे हम खुद रहते हैं उसे बोलते हैं होम। ठीक। और हाउस मतलब क्या होता है? जब हम किसी घर जाते हैं, when we go to someone residence। क्या मतलब कि जब हम किसी और के घर जाते हैं तो उसे बोलते हैं हाउस। और होम क्या होता है? जब हम अपने घर की बात करते हैं जहाँ हम खुद रहते हैं उसे हम होम बोलते हैं। ये डिफरेंस में देखिए यहाँ डिस्कशन ऑन व्हेन ए हाउस बिकम होम विल हेल्प टू क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन हाउस और होम। देखिए, इसमें दिया डिफरेंस क्या होता है हाउस और होम में। आपको पता होना चाहिए कि हाउस किससे कहते हैं, होम किससे कहते हैं। तो होम कहते हैं जो हमारा खुद का रेजिडेंस होता है उसे होम कहते हैं। और जब आप किसी घर जाते हैं तो वो हाउस कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग होम। क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग होम। ना कि हम ये बोलते हैं आई एम गोइंग टू होम, नहीं बोलते हैं। बोलते हैं आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। मतलब अपने घर की बात कर रहे हैं। और हाउस क्या होता है कि जिसमें हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस। क्या मतलब कि जब आप अपने अंकल के घर जा रहे हैं तो क्या आई एम गोइंग टू, यहाँ पे आप क्या टू लगाने से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टू लग रहा है। जब आप किसी और के घर के बारे में बताएंगे तो उसमें टू लगता है। और जब आप अपने घर में जा रहे हैं तो अपने घर में कभी भी टू नहीं लगता है, तो ध्यान रखना। जब आप अपने घर के बारे में बात करेंगे तो कभी भी टू नहीं लगाएंगे। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। इसके बारे में ध्यान रखिए कि हाउस और होम में यही डिफरेंस है कि होम क्या होता है वो अपने घर की बात करते हैं, और जो हाउस होता है वो किसी और के रेजिडेंस के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, किराए पे रहते हैं या जाते हैं। ठीक। अब यहाँ कुछ फिर उसके फैक्ट्स थे। तो फैक्ट्स में क्या कहते हैं कि
पहला फैक्ट्स था कि रैट हैज पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट एंड टच। जो है कि आई साइट जो होती है वीक होती है, इनकी आई साइट जो होती है वो वीक होती है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बट जो इनकी जो पावर होती है किसकी, टच टेस्ट और स्मेल की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। रैट्स के बारे में इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैट्स के बारे में आपको पॉइंट दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा सही है। तो रैट्स की आई साइट पुअर होती है बट जो उनके सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, टच, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये आपको कुछ दिख रहा होगा, डिड यू नो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ये क्वेश्चन सीटेड में नहीं आया, मैंने पेपर देखे किसी पेपर में नहीं आया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कौन सा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन किसके बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया गांधी जी के, गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। किस डेट को, 2 अक्टूबर 2014 को। ये डेट याद रखिए, सीटेट में पूछ सकता है, क्योंकि अब सीटेट में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये नहीं कि वो करंट के भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। इस बार भी क्वेश्चन आया, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, वो कहीं दिया नहीं किताब में, आप बाद में ऐड कर दिया वो बात अलग है, बट ईवीएस में कहीं मेंशन था, बट वो क्वेश्चन आया था पेट्रोलियम वाला, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ये था इसलिए मैंने वहाँ से फैक्ट्स निकाले थे कि ये भी पेपर में पूछ सकते थे। आपको डेट याद होनी चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर शुरू किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है फूड वी ईट। फूड वी ईट में ये मुझे कुछ पॉइंट लगे कि यह पैडागोजी में बन सकता है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं, एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हाँ अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूर दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे माहौल बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जा सके। अब देखिए हम बात किस कर रहे हैं, ये और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बच्चे को खराब लगे, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालें, तो पेडागोगी में ये बन सकता है। तो वैसे इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप बच्चों को फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं, पहली चीज़ तो सबसे सिंपल तरीका ये है बच्चों को कि आप बच्चों में ग्रुप एक्टिविटी करा दीजिए। कराने का मतलब क्या है, जैसे कि सभी बच्चों को आप बता दीजिए कि कल आप सब लंच लेकर आएंगे, जो भी आपके वहाँ का मेन डिश है वो डिश बना कर लेकर आएंगे। तो जब बच्चे डिश लेकर आएंगे अलग अलग, तो जब ग्रुप में बैठेंगे, तो ग्रुप में बैठेंगे सर्कल बना के, तो जितने लोग होंगे उसमें सब अपना अपना टिफ़िन दिखाएंगे कि उनके टिफ़िन कि वो क्या डिश लेकर आए हैं। जब वहाँ डिश लेकर आए हैं तो जब टीचर सभी की डिश को देखेगा और उसको एनालाइज करके बताएगा कि यूपी का फेमस डिश क्या है, बिहार का फेमस डिश क्या है, कि मतलब बिहार के लोग क्या खाते हैं, यूपी के लोग क्या खाते हैं, राजस्थान के लोग क्या खाते हैं, तो इससे बच्चों की डाइवर्सिटी पैदा होगी। उनको पता चलेगा कि अच्छा ये भी फूड होता है, इस डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट में ये फूड भी खाया जाता है। जैसे साउथ में इडली डोसा चलता है, अब ऑल ओवर इंडिया को पता है कि इडली डोसा कहाँ साउथ का है, बट हर जगह मिलता है आपको। लिट्टी चोखा कहते हैं बिहार का है, बट वो भी आपको हर जगह मिलता है। तो ऐसे जो मेन जो डिश है और भी जो डिश हैं वो आपको कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, जो बच्चों को एक साथ एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप एक्टिविटी। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर होता है और आपको चाइल्ड सेंटर होकर ही सोचना है। ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे और बच्चे जब उसमें ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो इजीली सब सीखेंगे और उनको फूड्स का नॉलेज बढ़ेगी। ली चैन है, कोई लड़की है, कहाँ रहती है वो लड़की, हांगकांग में रहती है, हांगकांग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक, क्या खाना पसंद है, लाइक ईटिंग स्नेक, वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट। कौन सा डिश खाते हैं ये लोग स्नेक का, हो
लिंग होफिन डिश कहाँ का है? हांगकांग की। क्या कहती है, जब भी हमें स्नेक का डिश खाने का मन होता है हम लोग होटल जाते हैं और वहाँ पे हम लोग कौन सा डिश खाते हैं? लिंग होफेन डिश खाते हैं, जो स्नेक का बना हुआ होता है, बना हुआ लिंग होफेन। याद रखिएगा इसको। हांगकांग का डिश है, स्नेक से जो स्नेक का जो फेमस डिश है उसका नाम है लिंग होफेन। आगे बढ़ते हैं। जूनी, एक लड़की और है जूनी। अब जूनी क्या कहती है? आई लिव इन कश्मीर। कहाँ रहती है जूनी? जूनी रहती है कश्मीर में। अब सबको पता है कश्मीर इतना ठंडी जगह है। क्या कहती है? आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। क्या कहती है? मुझे फिश तो पसंद है, बट किस में कुकड होना चाहिए? सरसों के तेल में होना चाहिए। क्या है, जूनी कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, मुझे मछली पसंद है, बट वो किस में? सरसों के तेल में कुक होनी चाहिए। वी एट फिश देयर बट इट्स टेस्ट वेरी डिफरेंट। क्या कहती? गोवा में देखी थी, जब वो गोवा गई थी, वहां पे उसने जो फिश खाई थी। कहाँ पे? गोवा वाले बीच पे। गोवा, गोवा में जो उसने फिश खाई थी, जूनी कहती है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? गोवा में जो फिश बनी थी वो किस में बनी थी? कोकोनट ऑयल में। जो फिश की डिश बनी थी वो बनी थी कोकोनट ऑयल में, इसलिए उसका जो टेस्ट था वो डिफरेंट था। तो माई मदर सेड इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, इट हैव टू डिफरेंट। तो जो उसकी मम्मी है जूनी की, वो कहती है कि यहाँ जो सी फूड होते हैं उनको कोकोनट ऑयल में ही बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। गोवा में फिश किसमें बनती है? कोकोनट ऑयल में बनती है। ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में आता है, सीटेड में क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये आता है, इसका पता होना चाहिए आपको कि हांगकांग की डिश क्या है? लिंग हो फिन, जो स्नेक की होती है। कश्मीर में फिश बनती है किसी मस्टर्ड ऑयल में। गोवा में फिश बनती है उसमें कोकोनट ऑयल में, और वहाँ जितने भी सी फूड होते हैं वो भी कोकोनट ऑयल में ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस। थॉमस, मैं केरला में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? आई लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। मुझे दो चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या बोला इनने? थॉमस ने कि मुझे दो चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। बोथ ग्रो इन आर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब कि जो उनके गार्डन है उसी में दोनों चीज़ उगती हैं वहाँ से। वन ग्रो ऑन ए टॉल ट्री। पहली चीज़ किस पे उगती है? टॉल थी अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर जो उगती है। पहली फूड टॉल ट्री पे उगता है और दूसरा अंडरग्राउंड। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। इट टेस्ट वॉज वेरी गुड। क्या कहता है थॉमस कि मुझे बॉइल्ड टैपियोका, बॉइल्ड उबला हुआ जो टैपियोका होता है वो किसी करी, किसी तरी के साथ खाना अच्छा लगता है। भी करी के साथ, करी मतलब कोई तरी के साथ खाना अच्छा लगता है। और किस में बना हो वो? कोकोनट ऑयल में बना हो। किस में बना हो? कोकोनट। उसका टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है। तो थॉमस क्या कहता है कि मैं केरला में रहता हूँ, उगता है और एक जो ज़मीन के अंदर उगता है। मुझे बॉइल्ड टैपियोका बहुत अच्छा लगता है। किसके साथ? करी के साथ। और किस में बनाओ? कोकोनट ऑयल में बनाओ। तो ये डिश कहाँ की है? केरला की डिश है, बॉइल्ड टैपियोका मेड इन विथ करी यूजिंग कोकोनट ऑयल। तो केरला की डिश क्या है? बॉइल्ड टैपियोका। हांगकांग की डिश क्या है? लिंग होफिन। कश्मीर की डिश क्या है? वहाँ फिश बनती है मस्टर्ड ऑयल में, और गोवा में फिश बनती है कोकोनट ऑयल में। ये चीज़ ध्यान रखना, सीटेड में बहुत बार आया है। चैप्टर के कि आपको ये ना लगे कि चैप्टर के बाहर कुछ है। चैप्टर का मेन चीज़ को मैं लेकर आया हूँ कि आप चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक सीटेड क्वेश्चन, पैडागॉजी। डिस्कस कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्ट देम। और ये क्या है? बच्चों से कल्चर डाइवर्सिटी बच्चों में से डिस्कस कर सकते हैं फूड के बारे में, फूड शेयर करके, कि जब बच्चे फूड शेयर करेंगे अलग अलग तो उनको आगे कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Encourage children to express their feeling through various ways. This will help that this will develop their creative expression abilities. तो यहाँ से क्या था कि दो चीज़, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटीज़ और इनकरेज चिल्ड्रन। देखिए पहली चीज़ है कि आपको बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना है। इन वर्ड्स को याद रखिएगा। मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है हमेशा,
कभी डिमोटिवेट नहीं करना, कभी उनको डिस्करेज नहीं करना किसी चीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा जब इनकरेज करेंगे तो उसके अंदर फीलिंग्स आएगी किसी चीज़ को करने के लिए, कि उसको हम कहीं में क्या डेवलप होगा, क्रिएटिव स्किल डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? क्रिएटिव। ये मतलब सेम विदाउट स्पीकिंग को स्टूडेंट को टास्क दिया जाए, समझाना बच्चों को कैसे यार मैं अपनी सोचाऊं बिना कुछ बोले। तो इस चैप्टर में इतना ही था, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चैप्टर 8 लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से। तो हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड फ्लाइंग एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? आपको पता होगा चिड़िया हैं अलग अलग प्रकार से उड़ती हैं, अलग अलग प्रकार से चलती हैं। तो कुछ हैं जिसके नेक, देयर नेक मूवमेंट्स आर आल्सो डिफरेंट, और किसी की गर्दन की जो मूवमेंट होती है, मुंडी होती है, वो कैसे घुमाते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से घुमाते हैं। तो पहली बात हम लोग मैन नहीं करते हैं, जो नेक को झटके से दी है, ठीक। उल्लू भी घुमाता है, बट उल्लू अपनी गर्दन को झटके से नहीं घुमाता, ध्यान रखना। मैं कि कौन अपने गर्दन को घुमाता, झटके से घुमाता है, तो झटके से कौन घुमाता है, मैना घुमाती है, ना कि उल्लू। उल्लू क्या करता है, उल्लू अपने गर्दन को घुमाता है, कितना एक्सटेंड करता है, 180 डिग्री तक एक्सटेंड कर लेता है अपने गर्दन को, 180 डिग्री तक। आउल जो होता है इट्स नेक्स्ट बैकवर्ड टू इट्स लार्ज एक्सटेंट, मतलब लगभग 180 डिग्री तक, जो ठीक तो वो अपने गर्दन को झटके से घुमाती है, ठीक, झटके से आगे पीछे करती है। तो ये बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट, अपने गर्दन को पीछे तो घुमाता है, लगभग 180 डिग्री तक घुमाता है, बट झटके, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, आपको 3 बर्ड्स दिख रहे होंगे, काइट्स, ईगल, वल्चर। तो सम बर्ड्स लाइक काइट 4 टाइम्स एज फार वी कैन। जो ये सब बर्ड देख रही हैं, काइट, ईगल, वल्चर, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकती हैं दूर तक। जैसे अगर हम 2 मीटर, 8 मीटर शिकार को बहुत पहले से ये लोग पहचान लेती हैं। वहीं बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो बात मैंने कही कि ये लोग उस शिकार को 8 मीटर देख सकते हैं, जो चीज़ हमको 2 मीटर दिखाई देगी। मतलब हम जब 2 मीटर उस शिकार के पास पहुंचेंगे तो हमको नजर आएगी, बट इनको 8 मीटर पहले से उस शिकार नजर आ जाएगा, और ये लोग उस पर पकड़ने के लिए झपटा मारते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो काइट, ईगल, वल्चर होते हैं, इनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। किसी प्रकार का आपको डाउट हो ईवीएस, सीटेट की तैयारी के, मैं इस पर भी एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, कैसे हमें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा लगभग 1.5 महीने उनके लिए बता रहा हूँ, जो 1.5 महीने से सोचते हैं कि एग्जाम से पहले तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ। वो लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इस तरीके को उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, को भी सीटेट ईवीएस की तैयारी में ईजी हेल्प से हो सके, जिन सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।